नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, यूँ तो गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जिन्हें हमने सोचा कि अलग से लोगों से उसके बारे में बातचीत की जाए। कई लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी, हमारा मन बड़ा बेचैन रहता है, मन स्थिर नहीं रहता। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि पूजन करने बैठते हैं तो काम वासना जागृत होती है, क्रोध आता है। या कुछ लोगों की ये रहती है कि हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो इन सब समस्याओं से लोग बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो आज हम आपको एक सूत्र बताएंगे कि किस प्रकार से हम इन सब सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं और यह सब होता क्यों है। मित्रों, दरअसल में है क्या कि मनुष्य जो है वो पशु परमात्मा के बीच में है। तीन श्रेणी है: पशु, मनुष्य और परमात्मा। पशु को आपने देखा होगा, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होती। उसकी आंखों में एक शांत भाव रहता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर बेचैनी होती है। बेचैनी होना स्वाभाविक है, हर व्यक्ति में बेचैनी होती है। जिसके अंदर बेचैनी नहीं होती वो मनुष्य नहीं होता। मनुष्य है तो बेचैनी जरूर है। पशु सिर्फ पशु ही होता है, वो पूर्ण होता है। पशु में कोई भेदभाव नहीं होता। कुत्ता कुत्ता होता है, बिल्ली बिल्ली होती है, शेर शेर होता है, गाय गाय होती है। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि यह बड़ी गाय है, ये छोटी गाय है। लेकिन मनुष्य में ये श्रेणियाँ हैं। ये कुछ ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, ये कुछ नीचा व्यक्ति है। लेकिन जानवरों में कोई ऐसा भेद नहीं होता है कि ये शेर छोटा है, ये शेर उससे कुछ बड़ा है। शेर शेर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है, बिल्ली बिल्ली होती है। लेकिन आदमी के अंदर बेचैनी होती है और उस बेचैनी के कारण व्यक्ति क्रोध करता है और कुछ देर के लिए वो पशु बन जाता है। आपने देखा होगा, जब कभी आपको क्रोध आता है तो आप वो कृत्य कर देते हैं जो पशु करता है।
और उसके पश्चात जैसे आप होश में आते हैं तो फिर आप प्रायश्चित करते हैं। तो ये श्रेणी ज़्यादातर लोगों में होती है कि वो कुछ क्षणों के लिए पशु बन जाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति खिलौना खेलने लगेगा तो वो बच्चा नहीं हो जाता है। कुछ देर के लिए वो अपने आप को भरमा सकता है, भ्रमित कर सकता है, लेकिन वो जैसे उसकी तंद्रा टूटती है उसे याद आता है कि वो वृद्ध है। इसी प्रकार मनुष्य कुछ देर के लिए जानवर बन जाता है। कुछ देर के लिए जब उसे क्रोध आता है, काम वासना जागृत होती है, कोई लोभ आता है, तो थोड़ी देर के लिए वो पशु बन जाता है। लेकिन जैसी होश आता है तो फिर वो मनुष्य बन जाता है। मनुष्य में वो पूरी संभावनाएं छिपी रहती हैं जो उसे परमात्मा तक ले जाता है, लेकिन पशु में वो संभावनाएं नहीं रहती, क्योंकि पशु के पास में इतनी बुद्धि नहीं होती। वह सिर्फ पेट और प्रजनन तक सीमित रहता है। उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं रहती, उसके अंदर ख्वाब देखने की क्षमता नहीं रहती, उसके अंदर आकाश में उड़ने की बुद्धि नहीं होती है, लेकिन ये मनुष्य में होती है। मनुष्य के अंदर ही एक ऐसा बीज होता है जिसमें पूर्ण वृक्ष समाया हुआ रहता है, जिसमें पूर्ण संभावना रहती है कि वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। लेकिन हम पहली सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो हम जो है पशु बन जाते कुछ देर के लिए। दूसरी श्रेणी आती है कि हम चीज़ों को दबाते हैं। आपको क्रोध आ रहा है तो आप टीवी खोल करके देखने लगते हैं, आप पिक्चर देखने चले जाते हैं, आप कोई उपन्यास पढ़ने लगते हैं या आप कोई दूसरा कोई काम करने लगते हैं। लेकिन जिस चीज़ को आपने दबाया है वो बाद में बड़ा जहर बन करके निकलता है। तो दूसरी श्रेणी भी उतनी ठीक नहीं होती है। हम किसी भी चीज़ को जितना दबाते हैं वो उतनी ही गति से बाहर निकलता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन बहुत शराब पी ली। उसके ऊपर केस चला, कोर्ट में लाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि मुल्ला तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? तो उसने बोला, हजूर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष मेरे 3 और साथियों का, हम 4 लोग थे। मेरे पास में शराब की बाटल थी, मैंने उसे जैसी ढक्कन खोला वो ढक्कन कहीं गुम गया। अब तीनों से मैंने बहुत आग्रह किया लेकिन वो तीनों शराब नहीं पीते थे। अब चूंकि ढक्कन भी उसका गुम गया तो मुझे पूरी शराब पीना पड़ी, और जब मैंने पूरी शराब पी ली तो मुझे होश नहीं रहा और मैं जो है मोहल्ले में अनाप शनाप बकने लगा। लोगों ने मेरे को पकड़ लिया और यहाँ पर लेकर आ गए। लेकिन अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब आज से शराब नहीं पीऊँगा। मैं आपके समक्ष और इन सारे लोगों के सामने ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बात आएगी होगी। मुल्ला जब आया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जिस कार्यालय में काम करता था उस कार्यालय के बीच में शराब की दुकान पड़ती थी। तो मुल्ला जब भी वहाँ से निकलता था तो शराब की दुकान को देख करके वो ठिठक जाता था, उसके पैर वहाँ रुक जाते थे। लेकिन चूंकि उसने संकल्प ले लिया था कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो उस दिन जो है वह वहाँ से निकला। मन तो हो रहा था, पैर भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वहाँ से 100 कदम आगे बढ़ गया। दिमाग में उसके नाना प्रकार के विचार चलने लगे कि लोग वहाँ बैठे होंगे, मदरा पी रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा।
जैसे 100 कदम आगे चला, खड़ा हो गया और उसने अपने आप की पीठ थपथपाई कि वाह मुल्ला, तू 15 कदम तो कम से कम मदिरा की दुकान से आगे बढ़ गया, तेरे में आज इतनी हिम्मत तो आ गई। तो बोले चलो इसी खुशी में शराब पीते हैं। और फिर वो आया और फिर उसने इतनी शराब पी कि पहले से 2 गुना ज़्यादा, क्योंकि खुशी थी कि वो शराब की दुकान को इस बार पार करने में सफल हो गया। तो ये दूसरी श्रेणी होती, हम अपने आप को दबाते हैं। तीसरी श्रेणी होती है साधना की। जब हम साधना में बैठते हैं तब फिर व्यक्ति के अंदर की जो बेचैनी है वो खत्म होती है। आपको कभी भी क्रोध आता है, कुछ सूत्र अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। कभी भी आपको क्रोध आता है, आप अपनी दोनों मुट्ठियों को जोर से बांध लें। 5 मिनट तक मुट्ठियों को बांधे रहें और श्वास को रोकें, खींचें, छोड़ें। इस प्रकार से करें और उसके पश्चात जो है आप 5 बार गायत्री मंत्र बोल लें। आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आपकी वासना खत्म हो जाएगी। इस सूत्र को आजमाएं। दिक्कत कहाँ होती है कि हम सब देखा देखी गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर देते हैं और पता नहीं कहां कहां से कितने सारे वीडियो सुन लेते हैं। और उनमें जो लोग बताते हैं कि 21 दिन तक जाप करने से, 11 दिन तक जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार से आपको अनुभूति होने लगती है। तब क्या होता है कि हमारे मन में इस प्रकार के कई विचार आना चालू हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई प्रकट हो गया, यह हमारा शरीर कांप रहा है। कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे अंदर आ जाती हैं। 1 दिन के जाप करने से, 2 दिन के जाप करने से या 2 साल के जाप करने से ये सब चीजें नहीं होती हैं। ये सब हमारे अंदर की भ्रांतियां होती हैं, जिसके कारण से ये सब चीजें होती हैं। तो आपके अंदर यदि बेचैनी है तो उस बेचैनी को शांत करने का सबसे बड़ा सूत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप यदि नियमित रूप से जपते हैं और आप अपने स्वयं दृष्टा बनते, आप क्रोध के दृष्टा बने। जब आपको क्रोध आता है तो क्रोध को देखें, आपके अंदर बेचैनी हो रही, बेचैनी को देखें, आपके अंदर काम वासना आ रही है, उसको देखें। और जब आप उसकी दृष्टा बनेंगे तो वो चीज़ आपकी समाप्त हो जाएगी। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा अद्भुत मंत्र है जिसके जपने से व्यक्ति आगे परमात्मा की तरफ अग्रसर होता है, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकता है, जानवर तो बन नहीं सकता, जीवन भर जानवर तो रहेगा नहीं। उसके अंदर संभावनाएं बहुत होती हैं। तो जब संभावना होती हैं तो वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है गायत्री मंत्र। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है और सही तरीके से करता है, और उसको यदि इस प्रकार की बेचैनी होती है, क्रोध आता है, तो वो इस सूत्र को अपनाए। पूजा करते समय 5 बार सांस को खींचे, रोके, छोड़े, मुट्ठियों को बांध ले, दबा ले एकदम, और अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकाले, और उसके पश्चात वो गायत्री मंत्र का जाप करें। तो उसके पश्चात जैसे आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ना आपके शरीर में कोई कंपन होगा, ना आपके लिए किसी प्रकार की कोई चीज़ें दिखेंगी, ना आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भ्रांति आएगी, क्योंकि आपका मन जो है वो खाली हो गया। तो मन को कैसे खाली करें, मन के अंदर के विकारों को कैसे हम निकालें? हमारी बेचैनी को, हमारे क्रोध को, हमारी वासना को सर्वप्रथम साधना के पहले आप उसको निकालें। आप सोचते रहेंगे कि हम पहले मदिरा छोड़ दें, हम मांस खाना छोड़ दें,
उसके पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन जैसी आपकी हालत होगी। लेकिन जब आप साधना करेंगे तो इन सब चीज़ों से आपको एलर्जी हो जाएगी। तो मित्रों, एक सूत्र है, इस सूत्र को पहले आप, यदि इस प्रकार की आपके अंदर घटनाएं घटती हैं कि आपको लगता है कि आपके अंदर बेचैनी हो रही है, आपके अंदर काम वासना जागृत होती है, या आपके अंदर क्रोध आता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कंपन हो रहा है, या आपका शरीर जो है किसी प्रकार से ऐसा लगता है कि कांप रहा है, तो आप जो है अपनी मुट्ठियों को बांध लें, इस प्रकार से कमर सीधी कर लें और सांस को 5 बार छोड़ें, रोकें, फिर छोड़ें और फिर रोकें और 5 बार गायत्री मंत्र बोल लें। उसके पश्चात आप साधना करने बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से जो पाएंगे वो जीवन में कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। इतनी आनंद की अनुभूति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आपने कभी नहीं पाया वो ऐसे में पाएंगे। तो साधना करने का अपना एक नियम है, और इन सब चीज़ों से कैसे बचें उसका सूत्र आज हमने आपको दिया कि इन सूत्र के माध्यम से आप साधना में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जा करके अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।